हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिखा जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरवेल पाठशाला पर। हमारे 16 सेट हो चुके हैं। आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 17। अब तक हम कुछ सेट जो लास्ट हमारे 4 to 5 सेट्स थे उसमें हम स्पीड क्वेश्चंस कर रहे थे। आज भी हम स्पीड क्वेश्चंस ही करने वाले हैं, पर कुछ टॉपिक्स हमारे न्यू होंगे। पुराने वाले टॉपिक्स तो हैं ही हैं, उसके अलावा हम कुछ एक आधे टॉपिक्स और एक्स्ट्रा इंक्लूड करके लेके आए हैं और उनके अकॉर्डिंग हम हमारे पीवाईक्यूज करेंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नंबर सीरीज का। किसका है? नंबर सीरीज का। आपसे बोला गया है कि एक पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं और एक जगह हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो एक बार ध्यान से देखो, जो मेरा फर्स्ट नंबर है और जो मेरा लास्ट नंबर है, इसके अंदर बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। इवन हमारे फर्स्ट और सेकंड नंबर पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक लॉन्ग गैप देखने को मिल रहा है। मतलब ये एक दूसरे के हम ध्यान से देखें तो ये डबल से भी ज्यादा है। क्या है? डबल से भी ज्यादा है। पर मुझे अगर मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूं 11 और 99 को, तो 11 और 99, 11 इंटू 9 क्या होता है? 99 होता है। बट इनके बीच में क्या आ रहा है? एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो हम अगर थोड़ा सा लॉजिक देखें, इसके आगे वाला वर्ड देख लेते हैं, 297 डिवाइड बाय 99, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया प्लस माइनस तो नहीं है, बहुत बड़ा गैप है, तो प्लस माइनस तो नहीं है, डबल से ज्यादा है। इट मींस इसके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या डिवीजन में चल रहा है। हम इस सीरीज को बैक साइड से देख रहे हैं, आगे से ना देख के हम बैक साइड से देख रहे हैं। तो 297 में मैंने 99 का डिवाइड किया, तो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि ये 3 टाइम कंप्लीट जा रहा है। 99 इंटू 3 करके देख लो, 9327, 9327 और 2 कैरी 297, यानी 3 टाइम क्या हो रहा है? कंप्लीट टाइम डिवाइड हो रहा है। तो यही लॉजिक अगर मैं 11 और उसके आगे क्वेश्चन मार्क में लगाऊं तो 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 33। अब सीरीज कंप्लीट करके देख लेते हैं। 33 इंटू 3 क्या होता है? 99। लॉजिक मिल गया हमें। हमारा लॉजिक पता चला कि 11 से क्वेश्चन मार्क पे आने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? 33, यानी उसका ट्रिपल लेना पड़ेगा। और आगे भी कंटिन्यू क्या चलता रहेगा? ट्रिपल चलता रहेगा। तो हमें पता चल गया हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह है 33, जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है? नंबर मिसिंग सीरीज का है। क्या बोला गया है? क्वेश्चन मार्क की जगह हमें ढूंढना है कि क्या आएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या है? 0, 0 के बाद 1, 5, 14, 13। इंक्रीमेंट चल रहा है, हर बार क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट चल रहा है। पर कितने कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 0 से मैं 1 पे गई, मुझे 1 का इंक्रीमेंट देखने को मिला। 5 से मैं 1 से 5, सॉरी, 1 से 5 पर गए तो भी कितने का इंक्रीमेंट? 4 का। ऐसे ही 5 से 14 पर गए तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 9 का। और 14 से हम 30 पे गए तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे? 16 का। कितने का हुआ? 16 का। यहाँ पे सेम इंक्रीमेंट नहीं था, हर बार क्या है? अलग अलग इंक्रीमेंट आया। पर मुझे एक चीज जो देखने को मिली वो ये था कि 4, 9, 16 ये सब क्या है? किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर नंबर्स हैं। क्या है? स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो अब आगे क्या हो सकता है? हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3 4, यानी अब आगे क्या होगा? 5 का स्क्वायर यानी 25। हमारा लास्ट नंबर था 30, तो मुझे 30 में क्या प्लस करना है? 25 प्लस करना है। देन मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? 55 मिल जाएगा, जो कहाँ है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 3 में है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास इसमें दो सीक्वेंस, दो लॉजिक्स फॉलो हो रहे हैं। कौन सा?
पहला लॉजिक था कि जिसमें हमें क्या करना था, इनके डिफरेंस देखना था। डिफरेंस हमें देखने को मिला कि ये क्या है, एक सीक्वेंस में नहीं चल रहा है, एक सेम सीक्वेंस में नहीं है, इनके बीच में अनसीक्वेंस के अंदर क्या है, ये गैप आ रहा है। पर यही चीज हमें क्या देखने को मिली कि जो इनके बीच का डिफरेंस है वो क्या है, किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। जो स्क्वायर में अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे क्या है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है और उसी सीक्वेंस को हम आगे तक कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 का स्क्वायर आ गया, तो अब आगे किसका स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। लास्ट नंबर था 30, 30 में 25 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में अल्फाबेट और नंबर मिक्स सीरीज का। अल्फाबेट भी है और नंबर्स भी है। तो एक बार ध्यान से देखो, मेरे को जो यहाँ नंबर देखने को मिल रहे हैं 10 12 14 16 18, हर बार मुझे क्या देखने को मिला, मेरे नंबर्स के अंदर 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने का इंक्रीमेंट चल रहा है, 2 2 का इंक्रीमेंट चल रहा है। यानी अब इसके आगे भी 2 प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस होंगे तो हमारा लास्ट क्या है, 18 है। तो अब लास्ट नंबर मेरा क्या होगा, 20 होगा। जो ऑप्शन में कहा है 1 और 4th पर है, यानी सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो मेरा डेफिनेटली नहीं होना, वो तो मेरा कैंसिल आउट हो गया। दो ऑप्शन बचे, फर्स्ट और फोर्थ। अब उन दोनों में से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा सही आंसर हो सकता है। तो एक बार आगे का वर्ड देखो, फर्स्ट वर्ड टी यू वी डब्ल्यू एक्स, सीक्वेंस समझ में आया, अल्फाबेट चल रहा है टी यू वी डब्ल्यू एक्स और आगे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। पर वाई तो हमारे पास फर्स्ट में भी है और फोर्थ में भी है, इससे हमें समझ में नहीं आया कि ये ही होगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, जे से एल। जे से एल कितने नंबर आगे गया है, जे से एल 2 नंबर। जे कितने पर आता है हमारा, 10 पे आता है। एल कितने पर आता है, 12 पे, यानी इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही एल से एन, एल कितने पर आता है, 12 पे, और एन कितने पर आता है, 14 पर। इनके बीच में भी कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। सेम एन से पी, एन 14 पर और पी कितने पर, 16 पर, यानी इनके बीच में भी कितने का डिफरेंस आया, 2 का। तो आपको समझ में आया कि सेकंड जो अल्फाबेट है उसमें हर बार क्या हो रहा है, 2 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो लास्ट क्या था, आर। अब आर के आगे 2 और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा टी आ जाएगा। पी क्यू आर और एस और टी। तो टी कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में नहीं है, फोर्थ में है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फाबेट सीरीज का। किसका है, अल्फाबेट सीरीज का। क्या बोला गया है कि कुछ अल्फाबेट्स दे दिए गए हैं और एक लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क दिया है, वहां बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो ध्यान से देखो लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है, क्यू से डब्ल्यू, क्यू से डब्ल्यू कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, +6 का। ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, W से C पर जाऊं, W से C पे, तो X Y Z A B C कितना इंक्रीमेंट हुआ, फिर भी 6 का। फिर C से I पे आए तो भी कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, +6 का। यानी मुझे क्या पता चल रहा है कि जो मेरे ये सीरीज है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैसे आ रहा है, अपने पिछले वाले अल्फाबेट में +6 करके मुझे मेरा अल्फाबेट नेक्स्ट मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी, आई में भी क्या प्लस करूंगी, 6 प्लस करूंगी। तो आई में 6 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, जे के एल एम एन और ओ, क्या आ गया, ओ। पर ओ के हमारे पास दो ऑप्शन है, यानी सेकंड और फोर्थ तो हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब हमें देखना है कि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो अब सेकंड वर्ड देखते हैं, एन से आर, एन से आर, तो ओ पी
क्यू आर, कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, कितना प्लस, 4 प्लस। ऐसे ही आर से वी, एस टी यू वी, दोबारा हमें क्या देखने को मिला, 4 प्लस। इसका मतलब सेकेंड वर्ड हमें क्या मिल रहा है, 4 4 प्लस करने पर मिल रहा है। तो अब मैं जेड में अगर 4 प्लस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, डी मिलेगा, जो कहाँ है, मेरे फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है, थर्ड में नहीं है। तो थर्ड मेरा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। और चेक करना है तो एक बार थर्ड वाला नंबर और देख लो कि क्या लॉजिक लग रहा है। आर से यू, तो एस टी यू कितना प्लस, 3 प्लस। पहले फर्स्ट में 6 था, फिर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला 4 का, फिर हम देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट किसका है, 3 का है। u से x पे आया तो v w x, दोबारा 3 का, तो यही 3 3 हमें आगे प्लस करना है। तो a में अगर मैं 3 प्लस करूंगी तो भी मुझे क्या मिलने वाला है, d ही मिलने वाला है। तो मेरा जो लास्ट आंसर निकल के आया वो क्या था, ओ डी डी, जो कहाँ है मेरे पास, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो कि ये हमारा CHSL में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी अभी के रिसेंट में ही 2 साल पहले हमारा जो क्वेश्चन आया वो इस इजी लेवल पे आया है। और हमने जो पुराने और भी सेट्स में किए, इवन जो अभी इससे पहले के जो क्वेश्चन किए वो भी बहुत इजी इजी देखने को मिला है। तो हम ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो सीरीज का जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमें बहुत टफ लेवल पे देखने को नहीं मिल रहा है। वो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट हमें बहुत इजी सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जिसमें हमारा एक बार में लॉजिक समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसिंग नंबर अल्फाबेट सीरीज का। किसका है, मिसिंग अल्फाबेट सीरीज का। देखो ये क्वेश्चन भी हमारा 4 अगस्त 2023 में शिफ्ट 3 में पूछा गया था। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम में पूछा गया था, वो हमारा था मिसिंग सीरीज का। ये था हमारे पास क्वेश्चन मार्क कि इसके आगे क्या आने वाला है। अब नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के लिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि क्या कर दो, इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दो। किसमें डिवाइड कर देते हैं, कुछ पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरे पास नंबर देखो, अल्फाबेट कितने हैं, 4 4 8 4 12 और 16 और आगे 20। तो 4 4 में ये मेरे गैप में बट रहे हैं, तो मैं 4 4 में इनको डिवाइड कर देती हूँ। ये 4 4 का इनका एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, अब इनमें कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है, सेम चीज आपको कुछ देखने को मिली, मुझे कुछ भी कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है। कॉमन हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम इसके अंदर अलग कॉमन नहीं है तो इसमें कोई ना कोई लॉजिक फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो एक बार ध्यान से देखते हैं हम थोड़ा सा कि बी से के, बी से के, बी कितने पर आता है, 2 पर, के कितने पर आता है, 11 पर, डिफरेंस कितने का है, 9 का। कितने का आया डिफरेंस, 9 का। तो क्या सॉरी, के से पहले एफ है, क्या है, एफ है फर्स्ट नंबर। तो एफ पे देखते हैं, बी और एफ, एफ जो है वो हमारे कितने पर आता है, 6 पर, यानी 4 का डिफरेंस है। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 4 का इंक्रीमेंट हुआ है। ऐसे ही एफ से जे, एफ से जे, एफ कितने पर आया हमारा, 6 पर, जे आता है हमारा 10 पर। तो हमें क्या पता चला, जो फर्स्ट नंबर हमें मिल रहा है वो हमें कैसे मिल रहा है, फर्स्ट नंबर हमें +4 करने पर मिल रहा है। तो अब देखते हैं फर्स्ट नंबर कहाँ है, कहाँ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है। तो n में 4 प्लस कर दो, n में 4 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, n में हमने अगर 4 प्लस किया तो n आता है हमारा 14 पर, तो 18, 18 पे आता है r, क्या आता है, आर आता है। लास्ट वर्ड हमारा क्या होगा, आर होगा। तो थर्ड और फोर्थ तो हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि उसमें लास्ट वर्ड क्या है, क्यू है। अब देखते हैं बाकी के दो कि दो में और क्या क्या हो सकता है। अब मेरे पास ये वाला पैट जो पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। तो जी और ई में देखो, जी और ई में, तो जी और ई में क्या हुआ है, कुछ माइनस हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, 2 का डिक्रीमेंट हुआ है। कितने का, जी से ई। तो
कितने का डिक्रीमेंट हो गया मेरे पास, -2 का। कितने का, 2 का। तो यही लॉजिक मेरे को बाकी में फॉलो करना है। 2 नंबर यहाँ पे पूछा गया है तो के है यानी किसी वर्ड में, किसी अल्फाबेट में 2 माइनस होकर के मुझे क्या मिला है, के मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, के में कुछ नंबर प्लस कर देंगे, यानी 2 को प्लस कर देंगे तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, एम। क्या देखने को मिल रहा है, एम। यानी मेरा फर्स्ट वर्ड एम है, लास्ट वर्ड आर है, तो मेरे को ऑप्शन मिल गया 2 और हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। अब अगर मैं इसको ऑप्शन वाइज करूं तो मेरा इतना ही क्वेश्चन, ठीक है, मेरे को तो ऑप्शन मिल चुका है। पर अगर हम लॉजिक देखें तो लॉजिक हम इसके अंदर सर्च कर सकते हैं कि हमारा जो थर्ड अल्फाबेट है आर, अब उसमें क्या लॉजिक लग रहा है। देखो अब लॉजिक यहां से पकड़ते हैं, थर्ड यहाँ एक्स है, यहाँ ए है, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, एक्स से ए पे गया है, इंक्रीमेंट हुआ है। कितना हुआ है, वाई जेड और ए, वाई जेड और ए। यानी मुझे क्या देखने को मिला है, 3 प्लस देखने को मिला है। यानी सेकंड में तो क्या हुआ था हमारा, -2 आता, थर्ड में हमारे पास क्या देखने को मिला है, +3 कर रहे हैं, तो हमें हमारा थर्ड नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब आर में मैं कितना प्लस करूंगी, 3 प्लस करूंगी। आर में 3 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, एस टी और यू, यानी यहां मेरा क्या आ गया, यू आ गया। और फोर्थ वर्ड अब हम कैसे निकालेंगे, फोर्थ देखो कहाँ है, जी भी है दे रखा है और एफ भी दे रखा है। जी से एफ क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है दोबारा। कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, सिर्फ 1 का। कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 1 का। यानी फोर्थ जो नंबर है वो मुझे कैसे मिल रहा है, 1 माइनस करने पर मिल रहा है। यानी एफ को यहां मैं क्या करूं, 1 माइनस करूं तो मुझे ये वर्ड मिल जाएगा। तो एफ में 1 माइनस किया, मुझे ये मिल गया ई। ऐसे ही ई में मैंने 1 माइनस किया तो मुझे ये मिल गया डी। अब मेरे सारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं, एम यू ई डी और आर। यही है हमारे पास ऑप्शन 2 में भी, तो हमें हमारा ऑप्शन 2 मिल गया। वैसे तो ये क्वेश्चन हमें तो हमारा टाइम बचाना है, तो अगर टाइम बचाना है तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी। हमने हमारा फर्स्ट और लास्ट देखा, हमें पता चल गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ये मैंने सिर्फ आपको एक पैटर्न समझाने के लिए कंप्लीट बताया है, अदरवाइज ऑप्शन हमारा निकल के आ जाता है सिर्फ हमारे फर्स्ट और लास्ट ब्लैंक से ही। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का। देखो क्या बोला गया है कि एक हमें क्वेश्चन दे दिया गया है पूरा, और ये बोल दिया गया है कि इनमें से मैं कौन सा ऑप्शन चेंज करूं कि लास्ट आंसर मुझे क्या मिले, 113 मिले। तो हम इसको 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं कि 2 को 3 में बदल दो और 3 को किस में चेंज कर दो, 2 में चेंज कर दो। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, 71 प्लस 32, 2 को 3 में चेंज करना है तो 2 की जगह क्या आ गया, 3 आ गया, माइनस 63 डिवाइड 7 प्लस 81 और उसकी पावर 1/4 मल्टीप्लाई 3 की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस 22। इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो हमें पता है अकॉर्डिंग टू अवर बॉडमास रूल सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो यहाँ भी हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बट ब्रैकेट में हमें क्या दिया है, 81 और उसकी पावर 1/4। देखो जब भी किसी की पावर क्या होती है, ऐसे अपॉन फ्रैक्शन में दे दी जाती है, 1/2 या 1/3 या 1/4, इसका मतलब क्या होता है, हमें हमारा स्क्वायर रूट, अगर 2 है तो स्क्वायर रूट निकालना है, अगर 3 है तो हमें क्यूब रूट निकालना है, और अगर 4 है तो हमें 4 रूट निकालना है। 81 का क्या निकालना है, फोर्थ रूट निकालना है। तो 81 का फोर्थ रूट क्या होता है, 81 का जो फोर्थ रूट होता है वो होता है 3। क्या होता है, 3। तो यहाँ पे बाकी को सॉल्व कर देते हैं। 71 प्लस 32 इंटू 3 माइनस 63 डिवाइड 7 प्लस, अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होकर के क्या आ गया, 3 आ गया, इंटू 2 माइनस 22।
अब अकॉर्डिंग टू अवर बोर्ड मास रूल क्या हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो अब हम क्या किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे, बाकी को सेम रहने देते हैं। 71 प्लस 32 इंटू 3 माइनस 63 में हमने 7 का डिवाइड किया तो हमें कितना मिला, 8। 8 प्लस 3 इंटू 22, 3 इंटू 2 माइनस 22, राइट। आगे चलते हैं, अब हमारा डिवाइड भी सॉल्व हो गया, तो अब हमें क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई सॉल्व करना है तो 71 प्लस 3 टू 6 96, 96 माइनस 8, 3 टू 6 माइनस 22, कितना आ गया, 22। तो अब आगे सॉल्व करो। अब हमारे पास प्लस और माइनस की डिजिट आ जाती है, तो हम प्लस प्लस को प्लस कर लेंगे, बाकी डिजिट को माइनस कर देंगे। तो 96 है, 71 है प्लस का, 6 है प्लस का, कितना हो गया ये, 6 6 12 और 13 और 10 और 17, 173, जिसमें से हमें माइनस करना है 22 और 8 यानी माइनस के 30 को, कितना हो जाएगा 3। 7 में से मैं 3 को माइनस करूंगी तो 4, 143, जबकि मेरे को ऑप्शन चाहिए 113, यानी ये तो मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो सही नहीं है। तो अब हम किसको चेंज कर सकते हैं, सेकंड नंबर 32 एंड 22 को, यानी यहां तो क्या हो जाएगा 22 और यहां हो जाएगा 32। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट करके देखते हैं क्या है हमारे पास में, 71 प्लस 22 इंटू 2 माइनस 63 डिवाइड 7 प्लस 81 और उसका 1/4 कितना बताया था, 3। 3 इंटू 3 माइनस 32, सॉल्व करो, इसकी जगह क्या आएगा, देखो डिवाइड करते हैं, 71 प्लस 22 इंटू 2 माइनस 8 प्लस 3 इंटू 30, 3 इंटू 3 माइनस 32, देन अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 71 प्लस 44 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 32, प्लस और माइनस की डिजिट बची है, ये 44 और 9 प्लस के हो गए तो कितने हो गए, 10 14 और 8 और 4 12, 124 और 32 और 8 40, यानी इसमें से मुझे 40 माइनस करना है, जो कि 113 से क्या आएगा, बहुत कम आएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन भी मेरा कैंसिल आउट हो जाता है। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन मेरा क्या है, 3 और 7, यानी 71 प्लस 32 इंटू 2 माइनस 63 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 इंटू 7 माइनस 22, इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या आता है, 71 प्लस 32 इंटू 2 माइनस 21 प्लस 3 इंटू 7 माइनस 22। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, 71 प्लस 64 माइनस 21 प्लस 21 माइनस 22, एक माइनस और ये प्लस ये तो कैंसिल आउट हो गए, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 5 और 7 6 6 12 और 13 135, जिसमें से 22 को माइनस करेंगे तो 113, हमें हमारा आंसर मिल गया, जो कहाँ है, हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड में है। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि अगर हम 3 को 7 बना दें और 7 को 3 बना दें तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, और लास्ट आंसर हमें कितना मिल जाएगा, 113 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लस को माइनस में बदल दो और माइनस को प्लस में, ऐसे मल्टीप्लाई को डिवाइड में और डिवाइड को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में, और लास्ट में हमें बताना है कि इस तरह से सॉल्व करने पर इक्वेशन का आंसर क्या आएगा। तो इक्वेशन बना देते हैं, क्या बोला गया, 53 माइनस 48, पर माइनस को हमें किस में चेंज करना है, प्लस में, तो प्लस का 48 हो गया, फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर देंगे, डिवाइड में, तो डिवाइड 6, फिर डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, तो 9, और प्लस को चेंज कर देंगे माइनस में, देन आंसर बताना है कि अब क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम किसको चेंज करने वाले हैं, किसको सॉल्व करने वाले हैं, डिवाइड को, तो 53
प्लस 48 में 6 का डिवाइड किया 8 टाइम इंटू 9 माइनस 11। अब क्या होगा हमारा सॉल्व, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो 8 9 कितना होता है 72 माइनस 11। अब प्लस प्लस की डिजिट प्लस हो जाएगी, माइनस की डिजिट माइनस हो जाएगी। तो 53 और 72 को प्लस करो, कितना हो गया 125, जिसमें से 11 क्या करने हैं माइनस करने हैं, तो 4114। हमें लास्ट आंसर क्या मिला 114, जो कहाँ है हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो देखो मैथमेटिकल का आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये सीपीओ का क्वेश्चन है 2024 में, बहुत इजी था, हमने इजीली सॉल्व कर दिया। जबकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी सीपीओ का था और सेम शिफ्ट में है, हाँ सेम डे सेम शिफ्ट में है। पर आपको क्या देखने को मिला कि एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया इसको सॉल्व करना, क्योंकि बाय ऑप्शंस हमें हर ऑप्शन को चेक करना पड़ा, तो ये क्वेश्चन हमारा लेंदी हो गया। जबकि इसके आगे वाला क्वेश्चन हमारे बहुत कुछ सेकंड्स में ही कंप्लीट हो सकता है, हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको स्टार्स दिए गए हैं और ऑप्शंस में आपको क्या दिए गए हैं, साइंस दे दिए गए हैं, आपको ये बताना है इन स्टार की जगह कौन सा साइन आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल के अंदर 2023 में। देखो सीजीएल का लेवल हमें वैसे भी पता है कि थोड़ा सा अप लेवल आता है, बट सारा लेवल अप आता है ये जरूरी नहीं है। और इस क्वेश्चन को देख के हम ये जज नहीं कर सकते कि ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन होगा। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या बताना है, स्टार की जगह इनमें से कौन सा ऑप्शन अप्लाई होने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन से हम स्टार्ट करते हैं 32। अब फर्स्ट में क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 42, कितना आया मल्टीप्लाई 42 माइनस 7 डिवाइड 7 प्लस 17। हमें आंसर चाहिए 202। एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर मैं 32 इंटू 42 करती हूँ तो मेरा आंसर तो बहुत हाई चला जाना है, और डिवाइड में मेरे पास सिर्फ 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 202 तो नहीं बनाएगा। तो अब ये 202 क्या बना सकता है, सेकंड पे आओ, मैंने फर्स्ट वाला पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, ये वाला मेरा मैं यही कैंसिल आउट करती हूँ कि ये ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। सेकंड पे आते हैं 32 मल्टीप्लाई 42, फिर डिवाइड 7 माइनस 7 और प्लस 17। देखो ये क्वेश्चन हमारा फिर भी बन सकता है, क्यों, क्योंकि 42 के बाद में डिवाइड का निशान दे दिया है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसकी तरह मेरे पास एक बड़ा नंबर नहीं आने वाला है। तो इसको सॉल्व करते हैं 32 इंटू 42 में 7 का डिवाइड किया, कितनी बार चला गया 6 टाइम, 6 माइनस 7 प्लस 17। आगे सॉल्व करते हैं 32 इंटू 6, तो 6 टू जा 12, 6 इज 18 और 19 192, जिसमें से 17 मुझे प्लस करना है, कितना हो गया मेरा 17 प्लस करते ही 209, और 7 मुझे माइनस करना है, यानी मुझे मेरा आंसर मिल गया 202, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर 1 में, सॉरी 2 में आएगा, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाता है। आगे का थर्ड और फोर्थ हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल चुका है। तो एक बार ध्यान से देखा, मैंने फर्स्ट वाले को पूरा सॉल्व नहीं किया, अगर मैं सॉल्व करती तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, जबकि हमें तो इन क्वेश्चंस में हमारी स्पीड बनानी है। अगर हम ऐसे ही इस सारा क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो हमें हमारा आंसर नहीं मिलने वाला है कुछ सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप क्वेश्चन है, आपको बोला गया है कि जो स्टार है उनकी जगह बताओ क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट में तो हमें पता है कि लास्ट में तो इक्वल आना ही आना है, इक्वल आना ही आना है। तो अब फर्स्ट से स्टार्ट करो, 5 प्लस 23, फिर डिवाइड 24, फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 111। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल
इस क्वेश्चन में मुझे डिवाइड देखने को मिल रहा है 23 और 24 के बीच में, जबकि मैं ये जानती हूँ कि 23 में अगर मैं 24 का डिवाइड करूंगी तो मुझे कंप्लीट टाइम हमारा आंसर नहीं मिलेगा, जबकि जो हमारा लास्ट आंसर है वो क्या है, कंप्लीट डिजिट में है। यानी मैं एक बार के लिए इस ऑप्शन को करना जरूरी नहीं समझती, इसको मैं क्या कर दूंगी, स्किप कर दूंगी। ये हमारे लिए लास्ट ऑप्शन है एक तरह से, कि अगर कुछ नहीं बनेगा तो हम इसको ट्राई करेंगे। तो हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन है हमारा, सबसे पहले आया है माइनस, सबसे पहले क्या आया है, माइनस आया है 5 माइनस 23 मल्टीप्लाई 24 प्लस, यहाँ पे प्लस की जगह क्या है आएगा, हम अपना डिवाइड आएगा, चलो प्लस, यहाँ पे आएगा अपना डिवाइड, डिवाइड 24 डिवाइड कितना है 4, और फिर प्लस 10 इक्वल 111। तो देखो डिवाइड हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, डिवाइड हमारे पास है यहाँ पे 24 और 4 के बीच में, कहाँ है अपने पास में, 24 और 4 के बीच में है। यानी 5 माइनस 23 इंटू 24 डिवाइड 4, आगे प्लस 10 इक्वल 111, ये था हमारे पास में, ये है। तो अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। 5 और डिवाइड हमारे पास माइनस का निशान है यहाँ पे, माइनस तो सॉल्व होगा नहीं, पहले हमें डिवाइड को सॉल्व करना है। तो 24 में 4 का डिवाइड करेंगे 6 टाइम, प्लस 10 इक्वल 111। अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, 5 माइनस 6 3 जा 18, 6 टू 12, 12 और 1 138 प्लस 10। तो एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं इनमें प्लस भी कर दूं तो मेरे को जो लास्ट आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा, जो कि मेरा सही नहीं हो सकता, जो कि मेरा क्या नहीं हो सकता, सही नहीं होना है। तो ये तो मेरा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन गलत है। आते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन क्या बोला गया, 5 मल्टीप्लाई 23 प्लस 24 डिवाइड बाय 4 माइनस 111, माइनस 10 इक्वल 111। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 23 प्लस 6 माइनस 10 इक्वल 111। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 5 और 23 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 15 10 10 और 1 115 प्लस 6 प्लस 6, तो 115 में 6 प्लस करूंगी तो 121, माइनस 10 करना है, मुझे मिल गया मेरा आंसर 111। तो हमें पता चला कि हमारे थर्ड ऑप्शन को अगर हम करें तो हमें हमारा आंसर मिल सकता है। तो देखो इसमें यही चीज मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमारे पास टाइमिंग लेगा वो, क्यों, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट इसमें हमें थोड़ा सा अपने को अच्छे से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन हमारा बन सकता है और कौन सा नहीं। अब इसको आगे सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमें यही दिख रहा है कि जो हमारा आंसर हमें मिलना है वो किस में मिलना है, माइनस में मिलना है, जबकि मुझे क्या चाहिए, आंसर हमारे प्लस में चाहिए, किस में चाहिए, प्लस में चाहिए। यानी ये तो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, फिर हमने सेकंड किया, सेकंड में भी हमारे पास यही चीज आई, और थर्ड में हमें हमारा आंसर मिल गया। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने मैथमेटिकल ऑपरेशन का। क्या बोला गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको एक दूसरे से अदला बदली कर देनी है, इंटरचेंज कर देना है इनको, और फिर बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 72 फर्स्ट वाले से स्टार्ट करें तो क्या बोला गया है, 20 को 80 बना दो, 80 को 20, और मल्टीप्लाई को प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई। तो 72 और डिवाइड की जगह डिवाइड रह जाएगा 8,
इंटू इंटू को क्या बनाना है, प्लस बनाना है, फिर 9 माइनस 36 प्लस प्लस की जगह किसको करना है, मल्टीप्लाई को, और 20 की जगह क्या आ जाएगा 80, और इक्वल में 20, इक्वल में कितना आया 20 आया। तो एक बार ध्यान से देखना, अगर मैं क्या करूं इसको सॉल्व करती हूँ तो 9 मिलता है, पर आगे जो डिजिट मेरी मल्टीप्लाई में है वो काफी बड़ी है, वो क्या है, काफी बड़ी है। और अगर मैं क्या करती हूँ इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगी तो मुझे 20 तो नहीं मिलना है, बड़ी सी डिजिट मिलेगी, वो भी किस में मिलेगी, माइनस में मिलेगी। यानी मेरा ये ऑप्शन तो क्या हो जाता है, गलत यही हो जाता है, आगे इसको सॉल्व करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकेंड ऑप्शन में हमें क्या करना है, 9 को 36 और 36 को 9, ऐसे ही मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है। तो 72 डिवाइड किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में, 8 मल्टीप्लाई चेंज हो गया डिवाइड में, और 9 की जगह आ गया 36, 36 माइनस 36 की जगह 9 प्लस 20 इक्वल 80। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये 3 डिजिट है, 72 टू इंटू 8 अपॉन 36, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, डिवाइड को कैसे भी लिख सकते हैं, इक्वली बात है। तो 36 में अगर मैं क्या करूँ, 36 को मैं 2 टाइम कट करूँ तो 72 कट हो जाता है, और 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो 16 आता है। 16 माइनस 9 प्लस 20, आपको क्या यहाँ पे 80 मिलेगा, नहीं मिलेगा, 80 तो नहीं मिलेगा, यानी ये मेरा ऑप्शन ये भी क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अब चलते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में 36 को 72 बनाना है और डिवाइड को माइनस में चेंज करना है, यानी 72 की जगह क्या आ गया 36, डिवाइड की जगह क्या आ गया -8, मल्टीप्लाई 9, माइनस की जगह डिवाइड, और 36 की जगह क्या आ गया 72 प्लस 20 इक्वल 80। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, 36 माइनस 8 इंटू 9 अपॉन 72, सही है। अब 9 से अगर 8 को इससे कर दे 9 टाइम, 9 को इससे कर दे 1 टाइम, तो हमें क्या मिला 36 मिला, -1 मिला, और प्लस का 20 मिला। अगर मैं इसमें प्लस 20 भी करूंगी तो मुझे 56 मिलेगा, जिसमें से 1 माइनस करने पे 55 मिलता है, हमें 80 नहीं मिलता है, यानी ये भी मेरा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अब बच्चा अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 3 ऑप्शन हमारे कट हो चुके हैं, ओनली एक ही ऑप्शन बचता है जो कि हमारा सही होगा। पर अगर हम इसको सॉल्व करके देखना चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, देख लेते हैं। पर एग्जाम में हमारे पास में ये ऑप्शन है कि 3 ऑप्शन हमारे पास क्या है, गलत है, तो बचा हुआ ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 72 प्लस को माइनस बनाना है, माइनस को प्लस, और 8 को 9 और 9 को 8, तो 72 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 8, माइनस माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 36 माइनस 20 इक्वल 80। इसको सॉल्व करके देखो, पहले डिवाइड होगा तो 9 की टेबल से 72 कट करेंगे 8 टाइम, 8 इंटू 8 प्लस 36 माइनस 20 कितना हो गया 64, 64 और 36 अगर मैं प्लस करूं तो मुझे क्या मिलता है 100 मिलता है, 100 में से मैं 20 को माइनस करूंगी, मुझे लास्ट ऑप्शन क्या मिल गया 80 मिल गया। यानी मैं क्या कर सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ कि फोर्थ ऑप्शन क्या है, मेरा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। हमें कुछ स्टार्स दिए गए हैं और ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से स्टार की जगह कौन सा साइन आएगा। तो एक बार ध्यान से देखो, थर्ड तो मेरा यही कैंसिल है क्योंकि इक्वल के बाद में प्लस का साइन दे दिया है। किसके बाद दिया, इक्वल के बाद में प्लस का साइन दिया, जो कि मेरा गलत हो जाता है कि यहाँ इक्वल होकर के यहाँ प्लस तो डेफिनेटली नहीं आना है। एक बार हम बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन से ट्राई करते हैं। 23 फर्स्ट आ गया -2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 18। सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास रूल लगाएंगे। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड सॉल्व होगा। तो 23
-2 में 2 का डिवाइड किया 1 इंटू 5 इक्वल 18। 23 में से 1 माइनस किया कितना आ गया, सॉरी 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 5 आ गया। 23 में अब 5 को क्या कर दो माइनस कर दो, मुझे क्या मिलेगा 18 मिल जाएगा। तो मेरे को फर्स्ट ऑप्शन से ही मेरा आंसर मिल गया, आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है सही हो जाता है और बाकी के ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्यूब और क्यूब के अपने पास क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्यूब और डाइस है ये। तो 3 आपको डाइस देखने को मिल रहा है और आपसे पूछा गया कि जो 6 है इसके अपोजिट क्या आएगा। तो देखो ये वाले क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत किए हैं और मैंने आपको सिर्फ एक ही ट्रिक बताई है इसके अंदर कि 3 हो 4 हो 5 हो, आप किसी 2 को पकड़ लो, किसी 2 डाइस को देख लो जिसके अंदर कोई एक नंबर क्या होता है सिमिलर गिवन होता है। क्या होता है कोई एक नंबर सिमिलर, जैसे मेरे को फर्स्ट और थर्ड में क्या देखने को मिला 4 4 क्या है दोनों के अंदर सेम है, यानी मैं इससे इसको क्या कर सकती हूँ आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो मैंने फर्स्ट डाइस में 4 से लिखना स्टार्ट किया। देखो जो नंबर कॉमन होता है उसमें हमें क्या चलाना होता है क्लॉकवाइज, वहां से हमें क्या चलना है क्लॉकवाइज चलना है। तो 4 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 2 और 3। अब आते हैं थर्ड वाले पे, थर्ड वाले पर आए तो फर्स्ट हमें 4 कॉमन है दोनों के अंदर तो 4 के नीचे 4 आ गया। आगे हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं 6 और 5। अब आपको क्या देखने को मिला यहाँ पे कि 6 के अपोजिट क्या है मेरा 2 है। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, हमें हमारा आंसर मिल चुका है कि थर्ड ऑप्शन मेरा क्या हो जाता है सही हो जाता है। अगर इसको आप चेक करना चाहो तो आपके पास एक और क्यूब है, एक और डाइस दे रखा है क्वेश्चन में, उससे भी हम इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। 6 सिर्फ हमारे पास इसमें, यानी हमें सेकंड और थर्ड को चूज करना पड़ेगा। दोनों में दो दो कॉमन है, दोनों में क्या है दो दो नंबर्स कॉमन है, यानी वो दोनों नंबर तो एक दूसरे के या किसी के भी अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि आपको ये पता है कि जो नंबर्स हमें एक साइड दिखाई देते हैं वो कभी भी एक दूसरे के क्या नहीं होते हैं अपोजिट नहीं होते हैं। यानी 6 का अपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता, ना तो 4 होगा ना ही 5 होगा, ना तो क्या होगा 4 होगा ना ही, क्योंकि इसकी कंपैरिजन में इसमें कर रही हूँ तो 4 5 मुझे दूसरे में दिख रहे हैं, वो तो मेरा क्या 4 5 उसमें भी है और इसमें भी है, यानी ये दोनों तो मेरे क्या नहीं हो सकते अपोजिट नहीं हो सकते हैं। तो अब बचा क्या, मेरे पास सिर्फ एक नंबर बचा है जो क्या है 2। इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि इसमें मुझे इस वाले में मुझे 2 शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब 6 का अपोजिट 2 हो सकता है। तो 2 हमें हमारा आंसर मिल जाता है, चाहे आप फर्स्ट और थर्ड से करो चाहे आप सेकंड और थर्ड से करो, आपको आपका आंसर मिल रहा है क्या है वो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास डाइस का है। आपको क्या बोला गया है HIJXY और Z, ये 6 नाम इन पे लिखे हुए हैं। आपको ये बताना है कि इनकी पोजीशन करनी है, इनको सही एक दूसरे के अपोजिट बताना है कि क्या होगा। और लास्ट हमसे पूछा है कि y का अपोजिट बता दो। y तो पर हमें कहीं भी शो ही नहीं हो रहा है, y तो हमें कहीं भी शो नहीं हो रहा है, बट y को हम इजीली बता सकते हैं, बाकी सबका ढूंढ करके हम लास्ट जो बचेगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिखा, मुझे x यहाँ भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, तो मैं x से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट वाले में x से अब मैं क्लॉकवाइज चलू तो क्या होगा नेक्स्ट z आएगा फिर h आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाले में मैं x से स्टार्ट करूं, क्लॉकवाइज चलना है तो z के नीचे i आ गया और h के नीचे j आ गया। यानी मुझे क्या पता चला कि z का अपोजिट तो कौन है i है और h का अपोजिट कौन है j है। तो अब जो बचा हुआ है वो कौन है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब बचा हुआ नाम कौन है y है, यानी x और y एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। तो y का अपोजिट हमसे पूछा गया जो कौन है x, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा सही हो जाता है।
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में मैथमेटिकल का। क्या बोला गया है कि आपको ये बताना है कि 5 और 9 को अगर मैं आपस में बदल दूं तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं होगा। ये नहीं पूछा है कि कौन सा सही होगा, ये पूछा है कि कौन सा सही नहीं होगा। यानी मुझे क्या करना है, 9 की जगह 5 लिखना है, 5 की जगह 9। ऐसे यहाँ पे 5 9 5 9 और 5 और 9 ये हमारा चेंज हो जाता है। अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले डिवाइड, तो 8 में 2 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 4, और 5 और 4 20, तो 20 प्लस 9 29, 29 माइनस 4 मुझे क्या मिलता है 25 मिलता है, यानी मेरा ये ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट सेकंड पर आते हैं। डिवाइड करना है 6 में 3 का 2 टाइम, और ये 9 और 4 कितने हो गए 36, और 5 माइनस 36 प्लस 2, यानी इसका आंसर मुझे क्या मिलने वाला है, माइनस में मिलने वाला है। एक बार चेक कर लो, 36 में से मैंने कितना माइनस किया, 5 माइनस 36 प्लस 2, यानी माइनस का 31 प्लस का 2, मुझे आंसर मिला माइनस का 29। जबकि यहाँ ऑप्शन में क्या है, माइनस का 13 है, यानी ये मेरा क्या है, गलत है। और हमसे यही पूछा है कि कौन सी इक्वेशन सही नहीं है, कौन सी इक्वेशन सही नहीं है, तो हमारी सेकंड इक्वेशन सही नहीं है, यानी ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम हमारा मैथमेटिकल का है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोला गया है कि या तो 6 को 4 और 4 को 6 में चेंज कर दो, 3 को 4 या 4 में 3 में चेंज कर दो। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। क्या है क्वेश्चन, 36 डिवाइड 4 की जगह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12 प्लस 7 इंटू 4 माइनस 18 प्लस 3 इंटू 9। इनको सॉल्व करने पे हमें 63 मिलेगा क्या, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 36 डिवाइड 6 6 हो गया, इंटू 12 प्लस 7 4 28 माइनस 18 प्लस 27। अब प्लस प्लस की डिजिट पहले इसको सॉल्व करो, 6 इंटू 12 कितना हो गया 72। बाकी को हम प्लस कर लेते, जो प्लस प्लस की डिजिट है, तो हमें कितना मिला, 8 और 2 10, 10 और 7 17, और 7 टू 9 10 11 और 12 127, जिसमें से 18 को माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 109 मिलेगा, जो कि मेरा ऑप्शन नहीं है, यानी ये तो मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आते हैं हमारे सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन है हमारा 3 को 4 में चेंज करना है और 4 को 3 में चेंज करना है, तो 36 4 की जगह क्या हो गया 3 हो गया, मल्टीप्लाई 12 प्लस 7 इंटू 6 माइनस 18 प्लस 4 इंटू 9। इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को, कितना हो गया ये 12, 12 इंटू 12 प्लस 6 और 7 मुझे कितना मिला 42, माइनस का 18 प्लस कितना हो गया ये 36। देखो यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, प्लस की डिजिट बहुत बड़ी है, और जबकि आंसर मेरा लास्ट क्या आ रहा है 63 आ रहा है, यानी ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट आंसर मेरा 63 से बड़ा मिलने वाला है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, 4 को 12 में, 12 को 4 में। ये ऑप्शन कहीं ना कहीं हमारा बैठ सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें डिवाइड करने पे जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें छोटा मिलने वाला है, तो इंटू 12 प्लस 7 इंटू 6 माइनस 12 की जगह किस में चेंज करना था 4 में, तो 12 की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस 18 प्लस 3 इंटू 9। सॉल्व करो, 36 में 12 का डिवाइड किया कितनी बार 3 टाइम, 3 इंटू 4 प्लस 42 माइनस 18 प्लस 27, कितना आया 6 और 4 मुझे कितना मिला 12 मिला,
अब बाकी की मैं डिजिट को प्लस प्लस के डिजिट को प्लस कर देती हूँ, बाकी को माइनस, तो 7 टू 9 और 2 11, ऐसे ही 4 टू 6 और एक 7 और एक 8 81, जिसमें से मैं 27 को माइनस करती हूँ। तो 11 में से मैं 7 को माइनस करूंगी तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, 11 में से 7 को माइनस किया तो 11 और 7 4, और 8 में से 7 में से 2 को माइनस किया तो 54, 7 में से 2 माइनस किया तो 54, यानी ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब बचा क्या, लास्ट ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होना है, क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे पास कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको बोला गया है कि जिस तरह से बियर और कब, आउल और आउलेट एक दूसरे से रिलेटेड है, वैसे ही हमें ये देखना है कि डियर किससे रिलेटेड है। तो एक बात बताओ, बियर और कब का क्या रिलेशन है? बियर के बच्चे को क्या बोला जाता है, कब बोला जाता है, यानी हमें पता चला जो सेकंड वर्ड है वो क्या है, बेबीज नेम है, किसके, फर्स्ट वर्ड के, क्या है, बेबीज नेम है। यानी बियर का बेबी कब, आउल का बेबी आउलेट, वैसे ही डियर का बेबी क्या होता है, फॉन, पप, काफ या फॉल। इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा डियर का क्या होता है, फोन होता है, और अगर हिंदी में देखें तो मृग शिशु, क्या बोला जाता है उसे, मृग शिशु बोला जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप का है, पर ये नंबर्स में दे दिया है। क्या बोला गया है, 3 और 17 एक रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही 9 और 47 एक रिलेशन से जुड़े हुए हैं। आप ये बताओ कि 6 से वही रिलेशन रख करके क्या नंबर आएगा। तो पहले हम क्या देखते हैं, इनका रिलेशन देख लेते हैं। देखो 3 के टेबल में तो 17 कहीं आता नहीं है, पर मैं 3 को अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 प्लस कर दूं, तो मुझे क्या मिलता है, 17 मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से मैं प्लस कर दूं, तो मुझे क्या मिलता है, 47 मिलता है। समझ में आया, हम क्या कर रहे हैं, हमारे फर्स्ट वाले नंबर को 5 टाइम कर रहे हैं और प्लस 2 कर रहे हैं। तो अब हम हमारा आंसर देख लेते हैं। 6 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और प्लस 2 करेंगे, तो कितना हो गया ये, 30 प्लस 2 यानी 32, जो कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 में। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से कोई 3 एक रिलेशन से जुड़े हुए हैं, कोई एक क्या है, गलत है। तो 3 आपको देखो क्या क्या, आलमंड, कैश्यू और वॉलनट। तो देखो बादाम, काजू और अखरोट, ये तीनों ही क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं। ये तीनों ही क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट के नेम है, ये ड्राई फ्रूट का एक पार्ट है। ये सभी क्या है, तीनों पार्ट है, जबकि ड्राई फ्रूट्स तो खुद एक क्या हो गया, टाइप हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये तीनों इंक्लूड हैं, ना कि ड्राई फ्रूट इनके अंदर इंक्लूड है। तो हमें क्या पता चला कि ड्राई फ्रूट क्या है, इन सबसे ऑड है, इन सबसे क्या है, ऑड है। ये एक टाइप बोल सकते हो या कोई टॉपिक बोल सकते हो कि ये तो एक टॉपिक का नेम हो गया, और उसके अंदर ये 3 पार्ट है, जिसमें हमारा आलमंड भी है, और जिसमें हमारा कैश्यू भी है, और जिसमें हमारा वॉलनट भी है। राइट, तो हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 3 कि ड्राई फ्रूट क्या है, ऑड वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट भी सेम टाइप है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से कोई 3 क्या है, सेम टाइप के हैं, और एक कोई डिफरेंट है। आपको डिफरेंट बताना है कौन सा होगा, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, मोबाइल और बुक। तो देखो मेरे को जो 3 स्टार्टिंग के ऑप्शन देखने को मिले, लैपटॉप, प्रोजेक्टर और मोबाइल, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जबकि एक बुक ऐसी है जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होती है, यानी फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या हो जाता है, ऑड वर्ड हो जाता है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सेम है,
4 आपके पास में एक ऑप्शन है जिसमें से 3 हमारे सेम है, कोई एक हमारे पास अलग है। डिटेच, सिक्योर, बाइंड और फिक्स। देखो, अगर मैं सिक्योर, बाइंड और फिक्स को देखूं, सिक्योर, बाइंड और फिक्स, इनका मतलब क्या होता है? जुड़ा होना, जोड़ना, एक दूसरे से जुड़ाव रखना। एक डिटेच, डिटेच का मतलब क्या होता है? दूरी बनाए रखना। क्या होता है? डिफरेंस क्रिएट करना। एक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? एक डिफरेंट है बाकी के 3 से। बाकी 3 क्या थे? एक दूसरे के सिनोनियम वर्ड थे, जबकि जो डिटेच है वो इनका क्या है? एंटोनियम वर्ड है। इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो आज के सेट के हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। आज आपने ज्यादातर क्वेश्चंस किसके देखे? मैथमेटिकल के देखे, जो कि आपको समझ में आया होगा कि वो हमारे सीपीओ में भी देखने को मिल रहा है, वो हमारे पास में सीजीएल में भी देखने को मिल रहा है। और हमने ये भी देखा कि एक ही शिफ्ट में सेम डे हमें 2-2, 3-3 क्वेश्चन मैथमेटिकल के देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो कल भी हम ये वाले क्वेश्चंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन के काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि इसमें हमारी स्पीड क्या हो? थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। तो कल दोबारा मिलते हैं सेम टाइम पे, बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ, नए पैटर्न्स के साथ। थैंक यू।